अरे जानो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या रे सुना है तो बड़ा फुर्तीला है थोड़ा ना। बैठ जाओ शादी, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्र आयतन का कौन सा 13.2 कौन सा क्वेश्चन बता दिए थे? पांचवा। अच्छा आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट पढ़ लो। समय कम है, जल्दी बताना है। वाला आ जाएगा अधिकता 10-15 मिनट बच गया तुम लोगों का। इधर वाला से फिर आ जाएगा तो फिर 10 होगा। 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक सत्व बना है। इस सत्व का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 जी होता है। चलो जी ने है 8 ग्राम है, जो जाते सवाल कर रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार दिया 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, जिसके ऊपर है ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इससे लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। ठीक, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है? कितना ग्राम? 8 ग्राम है। तो यानी उसमें जो लोहा लगा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का दाम कितना? 8 ग्राम वजन है। तो हमें क्या करना है? लोहा का द्रव्यमान निकाला। सबसे पहले देखो ध्यान से फिगर में क्या क्या है, जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। लिखेंगे कि हल, लिखेंगे बड़े बेलनाकार है ना, लिखेंगे हल दिया है कि स्तंभ के बड़े बेलन का भाग का व्यास, स्तंभ के बड़े बेलन, कौन सा? बड़े बेलन का स्तंभ में बड़े बेलन का भाग की ऊंचाई कितना है? कितना है? 220 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या है कि व्यास? व्यास दिया है। व्यास कितना है? 24 व्यास यानी डी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर का आधा यानी कितना? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसको दिक्कत? तो इसमें वो बड़का बेलन है, एगो छोटा बेलन है। ठीक है ना, पहले फिगर बना लेते हैं, जब आसान से समझ में। देखो ध्यान से, एक बेलन है, एक बेलन है, ये क्या है? क्या है ये? बेलन है। इसी के ऊपर में एक और बेलन रोक दिया है, रोक दिया ना, रख दिया है रुक गया। इसी के ऊपर में एक और बेलन क्या क्या है? रख दिया है। रख दिया ना। अब ये बड़े बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है, छोटका पे बड़का रखेंगे तो रुकेगा, तो बड़के पर छोटा रखेंगे। इसका ऊंचाई कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। इसका ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हुआ, और ये बड़का का ऊंचाई हो गया, बड़का का त्रिज्या है ना। ये देखो ये छोटका का त्रिज्या, छोटका का ऊंचाई, और छोटका क्या हो गई? त्रिज्या। नहीं समझ में आया? हाँ, फिगर समझी? पूरा एकदम से लगता है कि एनर्जेटिक कुछ भी नहीं हो रहा है तुम लोगों को। देखो ध्यान से, ये बड़ा बेलन है, इसका ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई एच का मान कितना? 220 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है? 12 त्रिज्या आर का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। तो पहले व्यास दिया है ना, तो व्यास लिख लेते हैं। इसका व्यास कितना है? व्यास कितना? 24 सेंटीमीटर। इसलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर का मान कितना? 24 बटा कट के कितना? 12 सेंटीमीटर। एक अन्य बेलन है छोटा वाला, इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना?
60 मीटर सेंटीमीटर ना, 60 सेंटीमीटर। और ब्याज कितना दिया है? ब्याज एक इसमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 8। अच्छा, इसका त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया है? त्रिज्या यानी आर का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? बड़ा बेलन की ऊंचाई, बड़ा बेलन का व्यास जो त्रिज्या निकाल ली, छोटा बेलन का ऊंचाई और छोटा बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है ना? अब सवाल देखो जरा ध्यान से। इसमें कर रहे हैं कि इसको बनाने में, स्तंभ को बनाने में कितना लोहा लगा। क्या लगा? कितना लोहा लगा। समझ रहे हैं ना? कितना लोहा लगा। तो सबसे पहले देखेंगे बड़ा बेलन का। इसमें क्या को फिगर है? बेलन क्या को है? एगो बड़ा और एगो छोटा। तो बड़ा बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसमें कितना लोहा लगा ये हमें पता चल जाएगा। फिर छोटा बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसमें कितना लोहा लगा ये पता चल जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा में कितना लोहा लगा ये नहीं पता चल जाएगा। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? पहले किसका आयतन निकालेंगे, फिर किसका? छोटा बेलन का। समझ गई? तो स्तंभ में बड़ा बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है ना? इसीलिए नहीं देख के बार निकाल लेते हैं। पुनः छोटा बेलन, छोटा बेलन का ऊंचाई कितना है? कितना है एच का मान? छोटा बेलन का ऊंचाई कितना है? मुंह क्यों देख रहे हैं? किताब की तरफ देखो पागल सब। तो जब बोलते हैं कि हम क्वेश्चन हम करने लगते हैं तो बोलना चाहिए ना। कितना है? 60 सेंटीमीटर। गुमशुद बच्चा जगह लगता है, गुमशुद हो जाता है। छोटा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से स्तंभ में लगे, स्तंभ में लगे, एक मिनट का चलो ध्यान देखो। प्रश्न से स्तंभ का आयतन, स्तंभ में क्या क्या है बता तो? स्तंभ में क्या है? दो बेलन है ना? दोनों को तो अलग है। सवाल समझी? वो फिगर समझा? हमें लगा कि त्रिज्या दोनों एक है। नहीं देखो ध्यान से। स्तंभ का आयतन, स्तंभ में क्या क्या है? बड़े बेलन का आयतन क्या? बड़े बेलन का आयतन। अब प्लस में क्या चीज? छोटा बेलन का आयतन। यही ना? छोटा बेलन का आयतन। समझ में आया? तो बड़ा बेलन का आयतन पाई। देखो ध्यान से, बरकरार कर दो, नहीं समझ में कहीं गड़बड़ा जाएगा। कभी सब कॉमन क्यों नहीं लिया? छोटा ठीक है। वो इधर भी एच है तो बड़का एच कर दो, इधर भी एच हम बड़ा कर देते हैं। त्रिज्या हो जाएगा बड़ा। समझ गई? तो बड़ा बेलन का मतलब पाई बरकरार का स्क्वायर एच प्लस में पाई छोटका आर का स्क्वायर एच। अब देखो जरा ध्यान से। अब बड़ा और छोटा हम इसलिए लिख दिए कि इसका त्रिज्या और इसका ऊंचाई अलग है, इसका त्रिज्या इसका ऊंचाई अलग है। यही ना? तो सीधा हम लिख देते कहते सर कॉमन भी लीजिए। तो ऐसा नहीं है, सबका मान अलग है। हम क्या बताए थे? जिस भी चीज का मान बराबर होगा वही ना कॉमन लेंगे। इसमें मान तो अलग है ना। तो पाई तो सबका कॉमन आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? आर स्क्वायर, इसका बड़का का आर कितना है? 12। तो 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने एच का मान 100 की 220 सेंटीमीटर प्लस इसका पाई तो निकल गया है, पहले रख लो। इसमें बच गया आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। अब मान रखो तो पाई का मान 3.14 कौड़ा लेने के लिए, कौड़ा लेने के 3.14 जो बड़का आर का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने एच का मान 200 कितना 220 सेंटीमीटर प्लस में आर स्क्वायर छोटका आर का स्क्वायर, छोटका आर कितना 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने एच का मान कितना 60 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है ना? देखो 3.14। अब गुना करो इसको 12 बड़े 144, 144 को कितना से गुना करेंगे 220 से, तो 22 से गुना करके 0 दे देंगे। ठीक है ना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 8, 8 8 16 कहाँ से ले 8 2 10 11 कहाँ से ले 2 1। सही है? और सही है ना?
8 8 8 16 के हासिल 1 8 2 से 11 2 1 3, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 3168, इस पर एक जीरो पड़ जाएगा, कितना सेंटीमीटर का क्या हो गया क्यू वाला। इसको गुना करो 8 8 64, 64 को कितना से गुना करेंगे 60 से, यानी 6 से गुना करके जीरो दे देंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 36 2 6 24 4 हासिल 2 6 36 2 38 384 384 पे जीरो इतना सेंटीमीटर का क्यू। अब क्या हो जाएगा 303.14 3.14 को गुना करेंगे कितना से, अब इसको ऐड करो ना, कितना को जोड़ेंगे 31,680 में कितना 3840, 0 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 6 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3 1 सॉरी 0 8 4 12 2 हासिल 1 8 से 14 1 15 5 हासिल 1 3 1 4 1 5, आई क्या हो जाएगा 35,520 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कितना से गुना करेंगे 300 कितना से 314 से ना, तो 35,520 इसको 314 से नहीं गुना करेंगे, तो 4 0 0 4 2 8, ध्यान से इधर गुना करेंगे गड़बड़ में कहाँ पर, अच्छा यहाँ 35,000 होगा। यही सब चीज ध्यान से देखना है, गुना में थोड़ा मिस करेगा सॉल्व कर दे। 4 0 0 4 2 8 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 5 20 2 22 का 2 हासिल 2 4 12 2 14, फिर आप 1 से 2 गुना करेंगे वही हो जाएगा 0 2 5 5 फिर 5 5 3 1 3, अब 2 से गुना करेंगे तो 0 3 दूनी 6 5 3 15 का गिरेगा सही 0 हो जाएगा ना, 0 इससे गुना करें 3 से ना 0 हो जाएगा 3 दूनी 6 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 5 दिया 15 1 16 6 हासिल 1 3 9 1 10, सही है। ये हो जाएगा 0 8 2 5 2 7 7 6 5 11 4 15 तो 5 हासिल 1 5 3 8 1 9 1 10 0 हासिल 1 6 1 7 0 1, सही है। हाँ ऊपर का सही है 0 4 2 8 5 20 का 0 हासिल 2 5 20 2 22 4 12 2 14, फिर सब तो वही हो जाएगा 0 2 5 5 3 3 से गुना करेंगे तो 0 3 दूनी 6 5 15 5 हासिल 1 5 15 1 16 हासिल 1 3 9 10, सही है। 8 2 5 2 7 7 6 5 11 4 13, यहाँ गलती हो गया ना 5 2 7 बोला थे 6 5 11 4 13 न होगा, हाँ 6 5 11 4 15, ठीक है तुम्हारे 6 5 11 4 15 5 हासिल 1 5 3 8 9 10 हासिल 1 6 1 7 0, अब सही है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा ये 10 70 57 2 और 80, क्या अंक पर दशमलव 2 अंक पर दशमलव, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया ये इतना सेंटीमीटर क्या हो गया सही है ना। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया ये क्यू, गुना में गलती नहीं हुआ कहीं, ये सब सही है। 314 गुना के 4 0 0 35 520 4 0 0 4 दूनी 8 5 20 0 हासिल 2 5 20 2 22 4 12 2 14 1 0 0 1 दूना 2 5 1 5 5 1 5 3 1 2, ठीक है। इसके सामने यहाँ दो, यहाँ से 0 दे, यहाँ से लिखना शुरू कर देना गुना। तुम लोग मतलब थोड़ा जरूरी है क्या, हमको गलती मिस्टेक तो सबसे होता है, ध्यान देता है। देखो 3 0 0 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 3 0 0 3 दूना 6, मुंह में आवाज नहीं है 3 0 0 3 दूना 5 दिया 15 का 5 हासिल 5 दिया 15 1 16 का 6 हासिल 3 9 1 10, अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 8 2 6 5 11 2 13 का 3 हासिल 1 5 5 10 10 4 14 1 15 का 5 हासिल 1 6 3 9 1 10 1 11 1 हासिल 1, ये जगह 1 1 ऐसे हुआ ना। कितना हो जाएगा 11 5 3 2 8 0, जहां गलती दिखाई दे वहां पर आप गुना करने में मिस्टेक हो गया तो ध्यान तुम लोगों ने दिया, देखो यहाँ से 2 अंक पर दशमलव पड़ेगा, आपने नहीं गलती कहीं
अब देखो इतना घन सेंटीमीटर इसमें क्या है आयतन, उसका आयतन कितना निकला, कितना इस आयतन कितना निकला 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर। चूंकि लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम, कितना ग्राम 8 ग्राम की 5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ग्राम लोहा है, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितना लोहा होगा लिखेंगे। इसीलिए एक आप देखो ध्यान से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है 8 ग्राम है। तो अब सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से सेंटीमीटर क्या है क्यूब। अब इसमें अब सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर में इतना हो गया, तो इसीलिए 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तो 1,11,532.80 और गुने कितना हो जाएगा 8। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 8 से गुना होगा ना, तो गुना करो 8 को। 0 अठी 64 का 4 हासिल 6, 8 गुना 16 6, 22 का 2 हासिल 2, 8 या 24 का 2 26 का 6 हासिल 2, 8 में 40 2 42 का 2 हासिल 4, 8 का 8 4, 12 का 2 हासिल 1, 8 का 8 1 9, 8 का क्या हो जाएगा 8 का 8। इतना क्या हो जाएगा ग्राम, क्या अंक पर दशमलव 2 अंक पर दशमलव, समझ गया। अब देखो जरा ध्यान से, तो एक अब यहाँ पर कितना ग्राम निकला है, कितना ग्राम निकला है, कितना ग्राम निकला है 8,92,262.40 ग्राम। अब हमको क्या करना है ग्राम है जिसको क्या किसमें बदलना है किलोग्राम में, किसमें बदलना है किलोग्राम। अरे मापने का छोटी इकाई जो होता है ग्राम होता है ना, अब ग्राम में ग्राम इसमें दिया है तो अब तो हमें तो इतना ग्राम हो गया ना, 1-2 ग्राम रहता तो चलता, लेकिन ये लाखों में ग्राम है, इसका मतलब किलोग्राम इसको ले जाएंगे, समझ गए कितना में ले जाएंगे किलोग्राम। तो 1 किलो में क्या ग्राम 1000 ग्राम, 1 किलो में क्या ग्राम 1000, जिसको भाग दे देंगे। लेकिन इसीलिए 8,09,2 कितना है 8,9,2 26 2.40। अब बटा में क्या लिखेंगे 1000, जितना ये हो गया किसमें किलोग्राम यानी केजी में, 3 अंक दशमलव पड़ेगा तो 1 2 3 अंक और दशमलव पड़ेगा 8,9,2.26,240 कितना केजी हो गया बराबर 892 केजी लगभग हो जाएगा आंसर। देखो है वो करेगा कितना हो जाएगा 892 केजी, कितना केजी 892 केजी, समझ रहा है। इसको समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत कितना है 893.26 है, तो यहाँ तो है लाइन है ना, वही तो है आंसर सही से बनेगा तो आंसर नहीं बनेगा। सवाल समझिए क्या किए, दूगो इसमें बेलन था, एगो बड़ा बेलन एगो छोटा बेलन, एगो पर एगो रखा हुआ था, स्तंभ बनाया हुआ था है ना, तो हम क्या किए दोनों बेलन का आयतन निकाल के जोड़ दिए, आयतन निकाल के इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सवाल करा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम लोहा लगा है, तो हमें इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम लोहा लगेगा, इतना ग्राम लगेगा। तो ग्राम तो छोटी इकाई होता है ना, तो ये बहुत बड़ा है ग्राम ना, तो ग्राम है जिसको किलोग्राम में ले जाएंगे, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, इसलिए 1000 से भाग दे दिए यानी इतना किलोग्राम हो गया। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत। देखो गुना जो करते रहते हैं ना, तो अब तुम लोग यदि बोलेगी तो हासिल हमको भी ध्यान देगा, अब इतने बड़ा लंबा गुना हो जाता है हासिल हम भी भूल जाते हैं है ना, इसलिए बीच बीच में बोला करो साथ साथ, लगता है एकदम कोनो फिक्र नहीं है, इस हिसाब से बैठी रहती है। तो लोग समझा, चलो नोट करो इसको। अब मिलते हैं अगले क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। जहाँ किसी को भी दिक्कत होगा दोबारा वीडियो देख लेना, जितना बार होगा उतना बार वीडियो देखना, ठीक है ना, और नहीं होगा तो क्लास आएगी तो आगे फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो आज यहीं तक क्लास को खत्म करते हैं।